Hello, dear students. Today I'm going to tell you about this chapter, that is three questions. It's your first chapter from your textual book, that is Honeycomb for class 7th. Now let's start this chapter. The author of this chapter is Leo Tolstoy. You can see here, that is Leo Tolstoy. This is your author of this chapter. In this chapter we will discuss about द थ्री क्वेश्चंस. अब आप इस स्टोरी में देखो क्या पढ़ोगे. एक पर्सन होता है जो क्या होता है, एक किंग होता है. उस किंग के पास क्या होते हैं, थ्री क्वेश्चंस होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके वो जो थ्री क्वेश्चंस हैं उसको आंसर्स मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस के, उन प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, उत्तर मिल जाएंगे, तो वो क्या बनेगा, एक सफल राजा बन जाएगा. उसे ऐसा लगता था कि ही विल बी द सक्सेसफुल king of the kingdom. So let's start this chapter. And what are these three questions? You can see here. The thought came to certain king that he would never fail if he knew three things. उसको यही लगता था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता, मतलब कभी भी उसको किसी भी चीज़ का दुख नहीं हो सकता अगर उसके पास ये थ्री क्वेश्चन के आंसर होंगे. तो उस किंग को यही लगता था अगेन एंड अगेन कि इन थ्री क्वेश्चन को जानने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक सक्सेसफुल किंग, दैट इज सफल राजा बन जाएगा. तो वो थ्री क्वेश्चन देखो क्या थे. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो कौन सा समय जो है वो बेहतर है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण थिंग उसके लिए क्या थी जो उसको करनी चाहिए. तो यही थ्री क्वेश्चन के उसको आंसर जानने थे, जिससे कि उसने क्या किया, जितनी भी उसकी प्रजा थी, उस राजा की जो प्रजा थी, उसने अपने किंगडम थी, उसने वहाँ पर क्या किया, ऐलान कर दिया, मीन्स उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे इन थ्री क्वेश्चन के आंसर का, मुझे क्वेश्चंस का क्या चाहिए, उत्तर चाहिए, जवाब चाहिए किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे वाइस पर्सन, वाइस मीन्स बुद्धिमान पर्सन से उसको क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था. बेशक से उसके लिए वो पैसा देने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसको क्या जानना था, उन थ्री क्वेश्चन के आंसर जानने थे, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था, टू बिकम अ सक्सेसफुल किंग. अब उसने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी प्रजा में उसने क्या किया, ये क्वेश्चंस फॉरवर्ड करे, मतलब ये क्वेश्चंस फैला दिए कि उसको क्या चाहिए, उनके आंसर चाहिए. तो जब उसने आंसर जानने की कोशिश करी तो उसके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई आया, जो आंसर आया वो क्या था, किसी ने उसको क्या बोला, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली. किसी ने उसको क्या बोला कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, उसके बाद फॉलो करना चाहिए. क्योंकि हर टाइम, मतलब कि हर काम को करने के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए. जैसे अब आप सपोज करो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके पास डेट शीट आ जाती है कि आपके एग्ज़ाम, सपोज करो आज क्या है, 2 जुलाई. अगर आपके पास एक डेट शीट आ गई कि 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो 15 जुलाई से आप क्या करोगे, एक प्रिपेयर करोगे, एक अपना शेड्यूल बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे कि आपको 1 आवर इंग्लिश के लिए देना है, 2 आवर साइंस के लिए देना है. तो आपने क्या बनाया, एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया कि जिससे कि वो एक काम को एक प्रॉपर समय में कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके. तो ऐसी किंग को लगता था कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले कौन सा समय जो है वो सही है या फिर सही नहीं है. तो किंग ने क्या किया, शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. मतलब जितनी भी उसको ये लगता था कि ये पागल, जितनी भी, मतलब फुलिश माने पागल चीज़ें, बेकार चीज़ें थी, उसने क्या किया, उसको फॉलो नहीं करा. उसको ये लगता था कि जो सबसे वाइस पर्सन जो उसको एडवाइस करेगा वही क्या होगी, उसकी सबसे सही होगा आंसर उसका. नेक्स्ट आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट पैरा, किंग ने क्या किया कि उसको किसकी नीड है, काउंसिल ऑफ वाइस. काउंसिल माने क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक जो पीपल का ग्रुप होता है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं. एडवाइस माने क्या होता है, सलाह देना. राजा ने ये सोच लिया था कि
वो सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब एक अच्छा राजा बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी को पैसा देने के लिए तैयार था या किसी भी ग्रुप के लिए तैयार था, मतलब कुछ भी करना था उसको, बट उसको क्या बनना था, एक सफल राजा बनना था। तो ये चीज़ें क्या थी, इम्पॉसिबल थी, ये चीज़ें उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो सबने क्या सोचा कि अब उसको हम एक अच्छी से अच्छी एडवाइस देंगे, क्योंकि वो राजा था, किंग था, अब किंग को कोई मना भी नहीं कर सकता था। और किंग ने क्या किया, जितनी वो लगा सकता था अपनी जी जान, उसने सब क्या किया, वो सारा काम करने की कोशिश करी। नेक्स्ट उसने देखो क्या किया, वो उसने किंग ने क्या किया कि उसको किसके पास जाना चाहिए, कोई मैजिशियन के पास जाना चाहिए। मैजिशियन कौन होता है, जो जादू वगैरह करते हैं, जो जादूगर होते हैं। तो उसने सोचा कि शायद मैजिशियन मेरी हेल्प कर सके कि मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हो। तो नेक्स्ट उसने देखो क्या किया, फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या था कि कोई भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका समय जो है वो कौन सा सही होना चाहिए। तो सबने उसको एडवाइस दे दी कि उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, अब उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए या किन लोगों से मिलना चाहिए। तो उसने सोचा, किसी ने उसको क्या एडवाइस की कि उसको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रीसेस्ट मतलब पुजारियों से मिलना चाहिए, काउंसलर्स मतलब जो मेंबर्स होते हैं उन काउंसिल के जो एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, या फिर कोई भी सोल्जर से उसको बात करनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, अपने इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसको ये रिप्लाई आए, मतलब उसकी जो प्रजा थी, उसने जब वो क्वेश्चंस को बताया था अपने प्रजा के अंदर, तो वहाँ से लोगों ने उसको एडवाइस दी कि उसको इस तरीके से करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखो उसका क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लिए क्या है जो उसको करनी चाहिए जिससे कि वो एक सफल राजा बन सके। तो किसी ने क्या किया, सम सेड साइंस, मतलब उसको बोला कि तुम्हें क्या करना चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, विज्ञान पढ़ना चाहिए। साइंस से क्या होते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, या और भी काफ़ी लाइंस होती हैं जिसमें हम साइंस को लेके हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अदर चूज़ फाइटिंग, किसी ने सोचा कि उसको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से वो क्या होगा कि मतलब जैसे कहते हैं ना, गुंडागर्दी करना, कि भाई मैंने अगर किसी से बोला कि भैया मैं तेरे को मार सकता हूँ, तो इसी तरीके से उसने क्या बोला कि फाइटिंग करनी चाहिए, कि उसको अपना राज चलाना, मतलब जिसको ये भी बोल सकते हैं कि उसने क्या सोचा कि अगर मैं अपना राज चलाऊंगा, मतलब अपनी फाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरे उसको इम्पॉर्टेंट थिंग उसको किसी ने ये सजेस्ट करी। किसी ने ये बोला कि रिलीजियस वर्शिप, मतलब पाठ पूजा करने से भी उसकी क्या होगी, उस इम्पॉर्टेंट थिंग उसकी लाइफ में ये भी हो सकती है। तो एज दीज आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब किंग जो था इन आंसर से क्या था, सेटिस्फाई नहीं था, उसे ये संतुष्टि नहीं मिल रही थी उन अपने इन आंसर्स की। तो उसने क्या सोचा कि वो किसके पास जाएगा, एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट कौन होता है, एक पर्सन होता है जो क्या करता है, एक सिंपल सी लाइफ जीता है, जिसके पास सिंपल उसका लाइफस्टाइल होता है, सिंपल खाना पीना, सिंपल रहना, और वो क्या रहता है, अकेले रहता है इन द वुड्स, मतलब पेड़ में, झाड़ियों में, मतलब इस तरीके से। तो वो जब वहाँ पर गया, उसने क्या देखा कि हर्मिट ने क्या देखा, किंग ने क्या देखा कि वो जो हर्मिट था उसने क्या डाल रखे थे, हर्मिट का मीनिंग ही यही होता है कि जिसने सिंपल क्लोथ्स डाल रखे हो, जिसकी सिंपल लाइफस्टाइल हो। तो उसके पास जाने से पहले किंग ने क्या किया, अपने जो हॉर्स थे उसके पास उसने वहाँ पर छोड़ दिए, अपने बॉडीगार्ड के पास, और वहाँ पर वो अकेला ही चला गया। तो किंग जैसे ही हर्मिट के पास गया, तो हर्मिट क्या कर रहा था उस टाइम, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, मतलब अपनी झोपड़ी के आगे, हट के आगे वो क्या कर रहा था, ग्राउंड में, मतलब ज़मीन में गड्ढा गोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो किंग को देख भी रहा था बट फिर भी वो क्या कर रहा था, अपना काम डिगिंग करने में लगा हुआ था। हर्मिट कैसा दिखता था, वॉज ओल्ड एंड वीक, मतलब वो बूढ़ा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। और वो जैसे ही वो काम कर रहा था, उसके काम करने से ही लग रहा था कि उससे वो काम नहीं हो पा रहा, उसकी सांस चल रही है, सांस फूल रही है, ही ब्रीथ हैविली, जैसे हमारी सांस फूल जाती है, हम भागते हैं, तो उसी तरीके से, क्योंकि वो ओल्ड मैन था तो उसके साथ यही सेम हो रहा था। किंग उसके पास गया, उसने बोला कि आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क 3 क्वेश्चन, मतलब वही 3 क्वेश्चंस जो उसने फर्स्टली अभी
और लोगों से पूछे थे वही वो किससे पूछना चाह रहा था, हर्मिट से पूछना चाह रहा था। अब उसने यही बोला कि मेरे को ये बताओ, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो यही सोचना, यही तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या ऐसा मतलब कोई भी ऐसा राइट काम, मतलब राइट सही काम, और वो किस समय हो सके, एक सही समय पे हो सके, वो यही पूछने आया था। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरी लाइफ में क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंटली करनी चाहिए। जो 3 क्वेश्चन है उसने वही सेम उसको हर्मिट के आगे रिपीट करे। तो हर्मिट बड़े ध्यान से उसको सुन रहा था, बट ही डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। उसने कुछ बोला नहीं, उसने सारी बात सुन ली और फिर भी वो क्या कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ था। उसने बोला कि शायद तुम थक गए हो तो मुझे दे दो। किंग ने ऐसा बोला कि हर्मिट तुम थक गए हो, ये जो काम तुम कर रहे हो वो क्या करने दो, मुझे करने दो। आप यहाँ एक पिक्चर में देख सकते हो, ये कौन है, किंग है, ये कौन है, हर्मिट है। जो बूढ़ा आदमी था उसके हाथ में क्या है, एक स्पेड है। स्पेड माने फावड़ा जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। उसने क्या बोला किंग ने कि यह फावड़ा मुझे दे दो, तुम शायद थक गए होगे, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो हर्मिट ने बोला, क्या बोला, थैंक्स, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करो, बैठ जाओ उस ग्राउंड में, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। किंग ने क्या किया, डग 2 बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। वो फिर भी बैठ गया जब तक उसने 2 बेड्स, मतलब छोटे छोटे जैसे ग्राउंड्स में हम डिगिंग कर देते हैं, 2 होल कर देते हैं, जब वो कर रहा था, कौन, हर्मिट कर रहा था, पर तब तक भी किंग के पास क्या थे, वो 3 क्वेश्चंस थे। किंग अगेन एंड अगेन यही बोल रहा था बट कि मुझे ये काम करने दो। तो राजा ने क्या किया, वो काम करा, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। मतलब राजा ने क्या किया, किंग ने क्या किया, उससे स्पेड ले लिया। हर्मिट देना नहीं चाह रहा था बट फिर भी उसने ले लिया राजा ने, और फिर क्या किया, उसने काम करना शुरू कर दिया। 1 आवर पास्ट, जैसे ही 1 घंटा निकल गया, फिर थोड़ा सा टाइम और निकल गया, सन जो था छुपने लग गया था, शाम का समय हो गया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, किंग क्या चाहता था, फिर भी हर्मिट क्या करे, उसके क्वेश्चन के आंसर दे। एट लास्ट उसने क्या करा, उसने सोचा कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया है, सुबह की रात होने वाली है और हर्मिट ने आंसर नहीं दिए, तो उसने सीधा उसको बोल दिया कि मेरा तुम क्या करो, मेरे को आंसर्स दो। मैं क्योंकि यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्योंकि मैं सोचता था तुम एक वाइस मैन हो, मतलब एक बुद्धिमान हो, बुद्धिमान पर्सन हो, तो जिससे कि क्या हो सके कि तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दे सको। क्योंकि राजा ने क्या किया था, अपनी जो प्रजा में बताए थे उसके आंसर्स मिले थे, वो उसे संतुष्टि इसको नहीं मिली थी, वो किसके पास गया था, हर्मिट के पास गया था। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट देखो क्या हुआ, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। उसने देखा, जैसे वो पीछे और मुड़ा, उसने देखा कि सामने से भागता हुआ एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड मीन्स होता है, यहाँ पे बियर्ड लिखा हुआ है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी वाला आदमी उसके पास आया। उसने देखा कि उसके स्टमक यानी पेट पर क्या था, बहुत सारा खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, और जो कैसे हो रहा था, वो बाहर आ रहा था। किंग ने देखा कि वो जो भागता हुआ आदमी आ रहा था वो एकदम से क्या हो गया, बेहोश हो गया। किंग ने सोचा कि अब उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। किंग के साथ हर्मिट भी था, हर्मिट ने भी उसकी मदद करी। रिमूव द मैन क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। अब जैसे ही उसके पेट के ऊपर एक कपड़ा सा था, अब उसने क्या किया, उसको हटाया, और वहाँ पर जैसे ही हटाया, आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे कौन है, हर्मिट, किंग, और ये क्या है, वो जो आदमी भागता हुआ आया था। और जैसे ही उसने ये कपड़ा हटाया, देखा तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसने अपने उसी हैंकी से बार बार कवर करने की कोशिश करी जिससे कि उसका खून रुक सके। किंग अगेन एंड अगेन ये क्या कर रहा था, रीड्रेस कर रहा था। रीड्रेस मतलब वो फिर से क्या कर रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था। ड्रेसिंग मीन्स कि पट्टी जैसे हम करते हैं उसी तरीके से वो क्या कर रहा था, बार बार उस जख्म को कम करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसका जो खून है, जो ब्लीडिंग है, वो कम हो सके, बट फिर भी वो नहीं हो रहा था। मैन जो था, वो जो बेहोश आदमी था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे सही होने लग गया। उसने क्या मांगा, उससे राजा से पीने के लिए पानी मांगा। किंग ने उसको क्या दिया, ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। उसने मंगवाया ताज़ा पानी और पीने के लिए, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब जैसे जैसे मौसम सही होता गया, और उसके बाद क्या हुआ, किंग ने क्या किया, हर्मिट को बोला
कि उस हमें क्या करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। और वो हर्मिट के घर के पास ही खड़ा था किंग, क्योंकि हर्मिट के पास आया था और हर्मिट की उसकी हट के अंदर उसको वहाँ पर ले गए थे। जैसी मैन ने अपनी आंखें जैसे बंद करी थी, उसने वो एकदम से शांत हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बेहोश हो गया था। उसने जैसी अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि ये तो वही राजा है जिसको वह मारने आया था। क्योंकि वो जो आदमी था, जो भागता हुआ आदमी था, वो किस लिए आया था? वो किंग के पास मारने के लिए आया था। उसने यही बोला कि किंग मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक। अब उसने एकदम से देखा कि जो किंग है, जैसी उसकी आंखें खुली, ये तो किंग है। और किंग कौन था? जिसने उसके भाई को मारा था। किंग ने क्या किया था? उसी जो आदमी बेहोश हो गया था, उसने किंग ने मारा था और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो क्या कर ली थी? जब्त कर ली थी। तो उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा? वो किंग को मारने आया था, लेकिन किंग ने क्या करी? उसकी मदद करी। अब जैसी उसने मदद करी तो उसके जो क्वेश्चन के आंसर थे वो उसको मिलते गए। लेकिन स्टोरी में आपको यही बताया है कि आपको क्या करनी चाहिए? हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो इस स्टोरी में एट लास्ट हम यही पढ़ेंगे। इस जो आप 2 पेजेस हैं, इन 2 पेजेस में आप खुद से रीड करोगे, आपको समझ में भी आ जाएंगे। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। सो एट लास्ट क्या हुआ? किंग ने क्या सोचा कि हर किसी की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। क्योंकि मदद ही हर इंसान क्या होता है इस संसार में, मतलब इस वर्ल्ड में, कोई भी इंसान जब कभी भी धरती पर आता है, वो क्या आता है? अकेले ही तो आता है। तो हर इंसान क्या सोचता है? एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए, यही सबकी इसी में भलाई होती है। लेकिन किंग ने क्या किया था? उसके भाई को भी मारा था, प्रॉपर्टी भी जब्त करी थी। लेकिन किंग को क्या हुआ था? इस बात का रियलाइज़ हुआ था कि उससे गलती हुई है और क्या करना चाहिए? सबकी मदद करनी चाहिए। एट लास्ट स्टोरी में यही बताया है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब कि कोई भी इंसान जब किसी भी मुसीबत में होता है, हम उसकी मदद करते हैं, तो वही क्या होता है? एक नाइस पर्सन होता है, एक राइट पर्सन होता है, पर्सन गुड होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन दिस द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। मतलब कि हम क्या है, इस दुनिया में अकेले आए हैं, और अकेले आए हैं तो हम हर किसी की मदद करने के लिए आए हैं। तो यही स्टोरी में हमने पूरे पढ़ा कि एट लास्ट जो 3 क्वेश्चंस थे, राजा को सफल बनने के लिए इन 3 क्वेश्चंस की ज़रूरत थी। लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर थे वो उसको कहाँ से मिले? जब उसने उस आदमी की, दाढ़ी वाले आदमी की, बियर्ड वाले आदमी की क्या करी? उसने जब मदद करी, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वह ठीक बात थी। दिस इज़ योर चैप्टर, दैट्स इट।